Hello students, welcome once again in our grammatical lesson parts of speech. Okay, yes, in our last and previous periods we had learned about these parts of speeches, that means noun, pronoun, adjective and verb. Okay students, these all we know that. Okay, so let us we will learn about the remaining four types of parts of speeches. First is adverb, preposition, conjunction and interjection. Today we will learn about these parts of speeches. Okay, so let's get started. Look at here our fifth parts of speech, adverb. So we will learn about adverbs. Look at here. An adverb tells us when, where or how the action of a verb takes place. It means adverb के वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स वर्ब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. इट मीन्स वर्ब के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे. अभी वर्ब मतलब हम किसे बोलते थे. वर्ब मतलब एक्शन ऑफ द वर्ड. ओके, विच एक्शन हैपन्स इन आवर सेंटेंस, दैट वर्ड्स वी कॉल वर्ब. एंड अभी जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं उस वर्ब के एक्शन कौन से टाइम में हो रही है. इट मीन्स व्हेन, कब हो रही है. वेयर, कहाँ पे हो रही है. और हाउ, मतलब कैसे हो रही है. अभी आपको जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है. ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो किस वर्ड से मिलेगी. एडवर्ब के थ्रू मिलेगी. ओके, एंड these words we are called adverb. So look at the first sentence is here. She came here yesterday. What is our sentence? She came here yesterday. वह यहाँ आई. कब आई. yesterday. Okay, in this sentence which process is going now or has gone now. Yes, came means आई. Okay, it means आने की प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है. ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है व्हेन. यहाँ पे वर्ब को क्वेश्चन पूछा है कि वह कब आई. ओके, इट मीन्स दिस क्वेश्चंस आंसर वी गिव yesterday. Okay, it means when she came, that answer is yesterday. It means this verb tells about these words. It means adverb. अभी इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि वह कल आई. वह कल यहाँ पे आई. इस सेंटेंस में अगर आपने व्हेन से क्वेश्चन इसको पूछा तो यहाँ पे इसका आंसर आता है yesterday. मतलब वह कब आई तो yesterday आई, कल आई. ओके, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब. लुक एट द सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो. लुक, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. इट्स मीनिंग देखो बाहर बारिश हो रही है. ओके, तो अभी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है. रेनिंग की, बारिश होने की प्रोसेस इस सेंटेंस में हो रही है. तो बारिश कहाँ पे हो रही है. आउटसाइड. आउटसाइड मीन्स बाहर. बाहर बारिश हो रही है. अभी यहाँ पे ये जो आउटसाइड वर्ड है वो क्या शो ऑफ कर रहा है कि ये जो वर्ब प्रोसेसिंग है या फिर इस सेंटेंस में जो भी प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कब हो रही है और कहाँ पे हो रही है. यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है. सो दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब. सेम लाइक हियर, लुक एट द थर्ड सेंटेंस. द बॉय वॉज शाउटिंग लाउडली. द बॉय वॉज शाउटिंग लाउडली. एक लड़का है जो क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग कर रहा था. ओके, अभी यहाँ पे एक लड़का शाउटिंग कर रहा था. इतना है क्या, नहीं. कैसे शोर कर रहा था, ज़ोर से, लाउडली शोर कर रहा था. इट मीन्स हियर वी कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम हाउ. तो यहाँ पे कैसे शोर कर रहा था. अब ऐसे आप यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर आएगा लाउडली. इट मीन्स दिस लाउडली वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. इट मीन्स हियर इन 3 sentences you can show of that yesterday, outside and loudly. These 3 words are called adverb. Why? Because it tells about the verb action of the verb. It's tell about the more information about our verb, that is called a adverb. Okay students, hopes you understand what is meant by adverb. Adverb tells us when, where or how the action of a verb takes place. It means वर्ब की जो एक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है,
कहाँ क्यों हो रहे हैं या फिर कैसे हो रही है, कब हो रही है, ये जो क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं वो आंसर वाले वर्ड जो होते हैं, इट मीन्स हियर yesterday, outside, loudly, these all words are called adverb. इन शॉर्ट में वर्ब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स देते हैं उन वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज preposition. A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence. अभी ये prepositions के जो words होते हैं वो words relations shows करते हैं. किसके relations? noun और pronoun के relations with to another word. मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशन दिखाएगा, रिलेशन दिखाने वाले वो उस वर्ड्स को हम बोलेंगे प्रीपोजिशंस. इन शॉर्ट में जो वर्ड टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जो वर्ड्स टू वर्ड्स के बीच का जो रिलेशन है वो जो एक्सप्लेन करता है, उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एग्जांपल हियर. द बॉय रैन आफ्टर द बॉल. बॉय रैन आफ्टर द बॉल, इट मीन्स लड़का बॉल के पीछे भागा, बॉल के बाद भागा. ओके अभी यहाँ पे ये जो लड़का है वो बॉल के बाद भागा, इट मीन्स वो बॉल लाने के लिए वो उस बॉल के पीछे भागा होगा. ओके बट हियर द बॉय एंड द बॉल, इन दोनों के जो बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस वर्ड्स ने बताया है? आफ्टर वर्ड्स ने. अगर यहाँ पे आफ्टर वर्ड ना होता तो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता. बट इन दो वर्ड्स के बीच में जो वर्ड्स आपको दिया है वो वर्ड्स क्या वर्क कर रहा है? इन दो वर्ड्स के बारे में रिलेशन शोज करने का काम कर रहा है. ओके सो दिस आफ्टर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ लिटल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री. एक लड़की ट्री के नीचे खड़ी थी. ओके इट मीन्स अ लिटल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री. एक लड़की ट्री के नीचे खड़ी थी, नीचे बताया यहाँ पे, इट मीन्स अंडर वर्ड. एंड दिस अंडर वर्ड ऑल्सो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ गर्ल एंड ट्री. दिस टू वर्ड्स between this word shows the relationship between these two words. Okay so this word is called preposition. इन दो nouns के या फिर दो words के बीच में क्या relationship है, उस relationships को बताने वाला जो word है उस words को हम बोलेंगे preposition. So let us hear also third example. There was a cow in the garden. इसका मतलब है सेंटेंस का कि गार्डन में काऊ थी. देयर वॉज अ काऊ, वहाँ पे काऊ थी. कहाँ पे? इन द गार्डन, गार्डन के अंदर, गार्डन में. इट मीन्स यह गार्डन वर्ड्स और काऊ, ये जो दो नाउन्स है उन दो नाउन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशन शोज करता है ये इन वर्ड. इट मीन्स दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. इन शॉर्ट में दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन होता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का जो वर्ड काम करता है उस वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर more example that is called preposition words: on, at, by, from, with, before, into, of, for and to. These all words are also called preposition words. Okay, and these all words join to the two words, and this also shows the relationship between these two words. Okay, so next let us see the 7 number parts of speech, that is conjunction. Conjunction. A conjunction is used to join words or sentences a conjunction is used to join words or sentences. It means ऐसे words जो word दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है उस वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शंस. ओके सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस कॉमा से आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं. ओके फर्स्ट सेंटेंस इज शी वर्क हार्ड. इट मीन्स उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसने बहुत काम किया, बट फेल, फिर भी वो क्या हो गई? फेल हो गई. यहाँ पे आपको दो सेंटेंस किस वर्ड से ज्वाइन किए हुए दिखाई दे रहे हैं? बट. इस बट वर्ड से ये दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस ज्वाइन किए हैं. इट मीन्स दिस वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन. लेट अस ऑल्सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. रानी एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स. ओके here you can see the underline of word, which word? And here also two nouns join with this word, Rani and Neha. Okay, Rani and Neha are good girls. ये दोनों भी लड़कियाँ जो रानी नेहा है वो अच्छी लड़कियाँ हैं. It means and this word is called conjunction. Okay, let us see the third example here. The baby was crying because it was hungry.
बेबी बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? बिकॉज इट वॉज हंग्री, क्योंकि वह उसको बहुत भूख लगी थी। ओके, यहाँ पे भी दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है किस वर्ड्स ने? बिकॉज दिस वर्ड्स ने। ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है? बेबी बहुत रो रही थी। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस होता है, दूसरा सेंटेंस क्या है? इट वॉज हंग्री, उसको बहुत भूख लगी थी। तो इन दो वर्ड्स को दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम किसने किया है? इस बिकॉज वर्ड्स ने। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन. Okay students, hopes you understand, and let us see more examples like this but, and, because here. Okay, as well as so, therefore, then, still, when, that, as, and if. These all words are also called conjunctions because these all words join two sentences or two words in these conjunctions parts of speeches. Okay students, let us see the last parts of speech, that is an interjection. Okay students, so let us learn. An interjection expresses some strong or sudden feelings. It means ये जो interjections के words होते हैं वो words हमारे दिमाग में जो भी अचानक से कुछ feelings आते हैं, ओके, जो strong feelings या फिर sudden feelings आते हैं, उस feelings वाले words को ही हम बोलते हैं interjections. अभी देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके सामने क्या होता है कि अचानक से एक सांप दिख जाता है, तो आप क्या बोलते हो? बाप रे कितना बड़ा सांप है ना? इस तरह से जो आप वर्ड्स बोलते हो, बाप रे कितना बड़ा सांप है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो बाप रे ये जो वर्ड्स यूज़ किया है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं या फिर उस वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. सो इस तरह के जो कभी कभी सैडली होते हैं, कभी हैप्पी के होते हैं, ये जो अलग अलग फीलिंग्स के हमारे माइंड में आती है उन वर्ड्स को ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. सो लेट अस हियर सम एग्जांपल. फर्स्ट इज हियर, अलास शी इज़ डेड. इट मीन्स यहाँ पे कैसी फीलिंग आपको दिखाई दे रही है? अलास शी इज़ डेड. इट मीन्स यहाँ पे सैड फीलिंग्स है. ओके, तो कोई मर गया है तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं अलास शी इज़ डेड. ओके, सेम लाइक हियर नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, हुर्रे वी हैव ओन. अभी यहाँ पे कैसी फीलिंग्स है? सैड की है क्या हैप्पी की है? यस, हैप्पी की फीलिंग्स है यहाँ पे. हुर्रे, जब भी हम हैप्पी होते हैं तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, हुर्रे वी हैव ओन, हम जीत गए, है ना? सो यहाँ पे जो सैड के फीलिंग्स आए अलास, और यहाँ पे हैप्पी के फीलिंग्स आए हुर्रे, तो ये जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन किए हुए दिखाई दे रहे हैं उन वर्ड्स को ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, क्योंकि ये फीलिंग्स सडन फीलिंग्स है जो हमारे माइंड में अचानक से आती है. कभी खुशी की होती है, कभी सैड की होती है, ऐसे बहुत सारे तरीके की होती है और उसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस वर्ड्स. ओके, अभी थर्ड सेंटेंस देखो यहाँ पे कैसा है, हे टुडे यू आर अगेन लेट. यहाँ पे क्या हो रहा है? इरिटेट हो रहा है इस सेंटेंस से कि क्या आज आप फिर से लेट हो गए हो. ओके, आज आप फिर से लेट हो. यहाँ पे इरिटेट का मतलब सेंटेंस का जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स यहाँ पे इस वर्ड से अलग दिखाई दे रहा है. सो दिस वर्ड ऑल्सो इज कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओ लूसी हाउ फुलिश यू आर. अभी इस सेंटेंस में आपको ये जो ओ वर्ड है वो वर्ड आपको इंटरजेक्शंस का वर्ड बताया है, क्योंकि यहाँ पे ओ लूसी हाउ फुलिश यू आर, यहाँ पे लूसी के बारे में उसको आप तो कितनी फुलिश है इस तरह से ओ वर्ड्स यूज़ करके इसमें फीलिंग्स का एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है. सो दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. सो लेट अस सी द लास्ट सेंटेंस हियर, माई सन अलास हैज़ फॉलन इनटू बैड कंपनी. Here also we can see the sad feelings in these sentences and it shows by this alas words. So this word is also called interjection. In this way, sometimes we can see happy moments, sometimes we can see sad moments, and in our situation, in our moments, that moments we can feel some words, sudden words, and that words we also call interjection words. Here also we can give here some of the more examples of interjection words. Here first you can see wow. ये वर्ड जो आप यूज़ करते हो तो वो वर्ड्स आपको अगर कोई दुकान में गए शॉपिंग करने के लिए, ड्रेस की दुकान में गए, तो आपको कोई एक ऐसा ड्रेस पसंद आता है तो उस टाइम आपके मुंह से अचानक से क्या आता है? वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस. ओके, सो दिस वर्ड एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस. सो दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ऑल्सो ग्रेट, व्हाट, वेल डन, oops, my god, these words also is called interjection words. So my dear students,
hopes you understand about this for 5th, 6th, 7th and 8th, these 4 types of parts of speeches we had learned now. The first is adverb, second preposition, third conjunctions and fourth interjections. Okay, so now let us see the exercise which given you in page number 75 and also next page number 76. Okay students, so you have to done these all the questions. This is your today's homework. So let us see the first question here. Define the following and give the 3 examples of each. आपको यहाँ पे जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है वो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे दिए हैं, उसके बारे में जो डेफिनेशन होती है वर्ब मतलब क्या, नाउन मतलब क्या, उसको आपको डिफाइन करना है. उसके बारे में आपको 1 लाइन 2 लाइन्स में लिखना है और उसके हर एक सेंटेंस, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 सेंटेंस आपको राइट डाउन करने हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन shows here. Next, let us see the second example. Supply a suitable noun for each blank. यहाँ पे आपको जो आपको fill in the blanks दिखाई दे रहे हैं उन blanks में, blank lines में आपको noun, properly noun आपको यहाँ पे suitable write down करना है. So let us see the first example. Our dash dash has 50 rooms. अभी यहाँ पे हमारे dash dash को 50 rooms होते हैं. It means कहाँ पे rooms कहाँ पे होते हैं, घर में ही होते हैं ना, तो घर को हम क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं. सो हियर वी कैन राइट डाउन द नाउन नेम्स, दैट इज हाउस. आवर हाउस हैज़ 50 रूम्स. इट मीन्स हाउस, HOUSE. आवर हाउस हैज़ 50 रूम्स. सेम लाइक दिस you have to solve these all the examples. Okay, so next third question is here. Supply a suitable adjective for each blank. Here you can give 5 questions where you have to write the adjective word in this fill in the blanks. So here you have to see the first picture and here all the examples are given by seeing these pictures. Okay, so let us see the first example. Mona is a dash dash girl. So where is Mona? Here you can see the Mona's picture here and you observe these pictures and write down the which adjective you can write here. Mona is a which type of girl you can see here? Yes, tall girl. So right here tall. Mona is a tall girl. Same like this you can solve these all the questions. Yes, let us see the fourth question. Supply a suitable pronoun for each blank. यहाँ पे अभी आपको प्रोनाउंस का यूज़ करना है, तो देखना है आपको नाउन वर्ड जो है वो नाउन वर्ड, उस नाउन वर्ड्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो आपको मैंने इसके पहले आपको बताया है. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दीज आर द प्रोनाउंस एंड दिस प्रोनाउंस यू हैव टू यूज्ड बाय द नाउन्स. ओके, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, जिसका मीनिंग देखो क्या होता है. जॉन हैज़ अ काइट. जॉन के पास काइट है. ओके, सो डैश डैश इज़ अ बिग काइट. डैश डैश इज़ अ बिग काइट. वह जो काइट है वो काइट कैसा है, बिग है, बड़ा है. इट मीन्स ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला वो किसके बारे में बोला है, जॉन के बारे में या काइट के बारे में. वह काइट बड़ा है, तो वह जो वर्ड्स है उस वर्ड्स के लिए हम प्रोनाउंस करेंगे. इट मीन्स हियर काइट, ये हमारा नाउन है, ये भी नाउन है, पर आगे आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस किसके बारे में लिखा है, इस जॉन के बारे में लिखा है या काइट के बारे में लिखा है, वो आपको पहले देखना है. तो यहाँ पे आपको ये जो वर्ड सेंटेंस दिया है वो काइट के बारे में दिया है, इसलिए इस काइट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट. सो राइट हियर इट. सी द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. जॉन हैज़ अ काइट. जॉन के पास काइट है. इट इज़ अ बिग काइट. वह काइट कैसा है, बड़ा है. ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट ऑल एग्जाम्पल्स. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. सप्लाई अ सुटेबल वर्ब फॉर ईच ब्लैंक. अभी यहाँ पे आपको वर्ब का यूज़ करना है. देखना है पहला सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रन डैश डैश स्वीट्स. अभी यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, चिल्ड्रन बच्चे, डैश डैश यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, मतलब यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है. कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे देखना है स्वीट्स. स्वीट्स मतलब मीठी चीज़ें. ओके, इट मीन्स चिल्ड्रन मीठी चीज़ें. इन दोनों में क्या हमें समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रंस को मीठी चीज़ें खाना है या फिर खाते हैं. सो विच वर्ड वी कैन यूज़ हियर, ईट. राइट हियर ईट. चिल्ड्रन ईट स्वीट्स. चिल्ड्रन स्वीट्स खा रहे हैं. ओके, ऑल्सो चिल्ड्रन ईट स्वीट्स. चिल्ड्रन स्वीट खाते हैं. ओके, सेम लाइक दिस यू कैन टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस. यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, 6th क्वेश्चन. चूज अ सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक.
यहाँ पे आपको कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड, कौन सा एडवर्ब इस सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो आपको देखना है इस सेंटेंस के मीनिंग के थ्रू, और वो वर्ड्स आपको उठा के यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो हियर you have to learn these all the sentences firstly and understand the what is the meaning of those sentences, and then after you can find out the which adverb you can use in this fill in the blanks. Okay students, so complete these all the question and answers. Hopes you all the understand our parts of speeches and you have to solve this exercise. Okay students, bye.